आईपीओ हो तो ऐसा खास पेश के हमारी आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश रहती है। और सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात, इतने वॉलेटाइल बाजार में आईपीओ में पैसे लगाने भी हैं या नहीं। लेकिन अब चूँकि कई सारे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, तो अब जो है आईपीओ हो तो ऐसा है कि महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिम्मेदारी के साथ बातचीत करेंगे। हर्ष हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है। हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जी, तो देखिए बेसिकली 3 आईपीओ कवर करने की कोशिश करेंगे और ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी जो जिसकी आज लिस्टिंग होती हुई दिखी है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक हम लोग देखे थे ग्रे मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। देखिए इशू प्राइस जो था 496 रुपीज़ प्रति शेयर का भाव था। यहाँ पे एनएससी पे जो लिस्टिंग हुई है वो 545 रुपये 50 पैसे पर हुई है, यानी कि 9.96% के आसपास की। और बीएससी पे 550 की, यानी कि करीब करीब 11% की लिस्टिंग होती हुई दिखी। ये पहला आईपीओ गया, पहला आईपीओ आज की लिस्टिंग है ना ये जी। चलिए, इशू प्राइस 496 545 के आसपास की लिस्टिंग हुई है। ये अच्छी बात है कि 10-11% के आसपास प्रीमियम यहाँ पर मिल रहे हैं। रचित सर, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? आज क्या करें अब इसमें ट्रू वर्ल्ड पे? ट्रू वर्ल्ड के लिए एक चीज आपको बोल देते हैं कि इसमें आप एक छोटा सा काम करें, 524 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखें। और सर जो भी हर्ष कवर करने वाले हैं ना, वो नहीं, ये बायो एनर्जी में, हाँ, 526 के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखें। आने वाले समय में हो सकता है आपको एक बार 564 के भी लेवल दिखा दे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है ट्रू वर्ल्ड को लेकर के। चलिए अगली कंपनी के लिए अब चलते हैं आगे और चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, दिग्गज नाम टाटा कैपिटल, टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी और देश की तीसरी बड़ी एनबीएफसी है। और इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग एलजी पर भी आएंगे। और आप ये देखिए कि मंडे को अगले हफ्ते से 6 अक्टूबर से खुलने जा रहा है ये। अगर आप देखें 8 अक्टूबर को बंद होता दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगी और लिस्टिंग जो है वो 13 अक्टूबर सोमवार को होती हुई दिखेगी। अगर प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो इशू प्राइस बैंड 310 से लेकर 326 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया गया है। एक लॉट में 46 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर करीब 15,512 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 6,846 करोड़ का है। ओएफएस का नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, 8,667 करोड़ का। अगर हम लोग, हालांकि हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी टाटा कैपिटल के अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी अनसिक्योर्ड लोन्स जो रिटेल्स के लिए, इसके अलावा यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए तमाम तरह के, और साथ में थर्ड पार्टी के जरिए, जैसे जिसमें अभी समझिए क्रेडिट कार्ड होता है, वेल्थ से जुड़ी, मैनेजमेंट से जुड़ी सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस से जुड़े तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो कैटर करती है यहाँ पे। अब अगर आप इसको इंडस्ट्री के पी से करें, क्योंकि इंडस्ट्री पी जो है वो 25x पे ट्रेड कर रहा है, और टाटा कैपिटल का पोस्ट आईपीओ जो दिखा रहा है, अभी शो कर रहा है, वो 33.24 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। और डेट टू इक्विटी यहाँ पे ज़्यादा है, वो हम लोग बता देंगे नंबर्स में। तो देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं यहाँ पे 2023-24-25 में 13,637 करोड़ से बढ़कर 18,198 करोड़, और उसके बाद यहाँ पे 28 करोड़ का यहाँ पे जम 28,370 करोड़ का, यानी कि करीब 56% का जम 2024 से 25 के बीच में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास था, फिर 3,226 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर आप ये समझिए कि 3,655 करोड़, यानी कि स्लाइटली से 10% के आसपास का जंप यहाँ पर है। एबिटा में लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 14,000 करोड़ से बढ़कर सीधा 20,000 करोड़ हुआ। बोरोइंग जो है वो एक बड़ा नंबर है यहाँ पर। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो करीब करीब यहाँ पे जो है 6.6x है, जो कि 6x है, जो कि हायर साइड दिखा रही है यहाँ पे। लेकिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, हम लोग देख रहे थे लगातार 26 रुपये के आसपास था ग्रे मार्केट प्रीमियम, अब 19 रुपये पर आ गया, यानी कि और घट गया 5.83% के आसपास। लिस्टिंग की जो संभावना 345 के भाव पर होती हुई दिख सकती है। चलिए, तो टाटा कैपिटल बड़ा नाम अभी के लिए ग्रे मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं करीब 5.5-6% के आसपास का प्रीमियम, लेकिन संभावनाएं हैं कि आगे चल कर के ये प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे। 6 तारीख को शुरू होगा, 8 तारीख को बंद होगा। अलॉटमेंट डेट 9 तारीख की है। लिस्टिंग जो है 13 अक्टूबर को संभव है। अभी अभी तनख्वाह जो सबकी आई हुई है। रचित सर, लगा दें आँख बंद करके या फिर थोड़ा सा एनालिसिस और करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, एक पॉइंट है, आई एम प्रीटी श्योर हर्ष ने वो पॉइंट देखा जरूर होगा, वो लगाना नहीं चाह रहे होंगे। अनलिस्टेड स्पेस में ना सर इसकी प्राइस बहुत ऊपर थी और 4 फिगर में गया हुआ है सर। और अनलिस्टेड स्पेस में जिन्होंने खरीद लिया उनको तो जरूर बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि इस प्राइस पे आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है सर, इनकी लेंडिंग मॉडल जो है ना, उसमें 88.5% एसएमई को जाता है, और वो एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा रिस्क दिखा रहा है।
आप देखिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं, और ये और भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस में है। अब इसको देखने वाली बात ये है कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये कितना बढ़ सकता है। सर अभी आपको 5% पे ये दिखा रहा है, मैं समझता हूं यहां से 36-38 रुपए 42 रुपए तक भी जा सकता है। 10 से 12% का अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि एनबीएफसी स्पेस आप देखें उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और बजाज कैपिटल के बाद आई थिंक इट इज प्लेस समवेयर नियर। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस तो बजाज कैपिटल के आज भी इससे ज्यादा दिखते हैं पीयर कंपैरिजन जब हम करते हैं, और जो इसके ग्रॉस एनपीएस हैं वो भी थोड़े से ज्यादा हैं बजाज कैपिटल के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की उम्मीद ना की जाए, एक रीजनेबल 10 से 12% लिस्टिंग गेन के लिए आप करें। जो मीडियम टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए टाटा हमने देखा है कि एक अच्छी पेडिग्री है, बट हमने अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा देखा है, और मैं समझता हूं कोई बड़ी बात नहीं है। जो मार्केट कंडीशंस चल रही हैं, हो सकता है आपको लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखे, तो वहां पे आपको बेटर प्रोपोजिशन भी मिल सकते हैं। और अगर आपको फोमो हो तो 1-2 लॉट अप्लाई करें, अगर आप मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। चलिए, ये बात हो गई टाटा कैपिटल को लेकर के, और एक और बड़ा नाम आने वाला है। हुंडई के बाद दक्षिण कोरिया से एक और कंपनी आ रही है, बताइए हर्ष उसके बारे में भी। ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब भी आईपीओज आते हैं और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि एक हल्का सा इम्पैक्ट जो है साफ तौर पे मार्केट्स पे देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे देखिए कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जो है वो 7 अक्टूबर को आने जा रहा है, क्लोज 9 अक्टूबर को होगा। अलॉटमेंट की बात करें 10 अक्टूबर को होते हुए देखिएगा, और लिस्टिंग डेट जो है वो 14 अक्टूबर को होगी। इसके अगर हम बिजनेस मॉडल, हालांकि हर घर में अप्लाइंसेज होते हैं इनके, यहाँ पे कंज्यूमर अप्लाइंसेज को लेकर, या फिर आप देखें कि यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई तमाम तरह की चीज़ें जो है कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे समझें तो कंपनी के, अगर आप पी को देखें यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में, अगर इसके पीएस से कंपेयर करें तो हेवल्स का 64.14 के आसपास है, ट्रेड कर रहा है। वोल्टास का 12.76 पे ट्रेड कर रहा है, वर्लपूल का 9.09 पे, जबकि एलजी का 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अगर अब हम लोग प्राइस बैंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1080 से लेके 1140 प्रति शेयर के भाव पर तय किया गया है। एक लॉट में 13 शेयर्स होंगे, क्योंकि साइज जो बड़ा है यहाँ पर प्राइस बैंड का। टोटल इशू साइज की बात करें यहाँ पे तो 11,607 करोड़ का है यहाँ पे, और पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। अभी जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 100% है, और आफ्टर जो यहाँ पे आप देखिए कि 85% यहाँ पे रह जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग आगे इसके फाइनेंशियल्स को टटोलें तो फाइनेंशियल्स कहते हैं यहाँ पर कि अगर रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर 2023-24-25 में तो 20,000 करोड़ से बढ़कर 21,500 करोड़ हुआ 2024 में। फिर 2025 में ये करीब 24,631 करोड़ हुआ, यानी कि रेवेन्यू में 14% का जंप जो है वो देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, 2023 में 1,345 करोड़ था, फिर 1,500 करोड़ हुआ, और फिर इसके बाद सीधा जंप मार के 2,203 करोड़ हुआ, यानी कि 40% से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा में भी यहाँ पर लगातार एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। देखिए 165 रुपये प्रति शेयर के भाव ऊपर अपर प्राइस बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 14.5% के आसपास लिस्टिंग गेन की संभावना है। प्राइस जो है 1,305 रुपये जो है अभी दिखा रहा है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि डेट अनाउंस करो। सबसे पहले डेट ही बताई थी गुरुदेव, सफायर टीवी के नाम से जो है हमारे दर्शक हैं, देखिए स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिए, कोई शिकायत मत रखिए। 7 तारीख को खुल रहा है एलजी का, और 6 तारीख को खुल रहा है टाटा का। तो ये दोनों बड़े दिग्गज नाम, लेकिन समस्या वही थी है सर कि मतलब पिछली बार हुंडई भी जब आया था तो एक ओएफएस के चलते लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था रचित सर। लोगों को लगता है कि ये आगे के लिए तो नहीं, अपनी मतलब प्रमोटर के लिए जेब भरने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो बहुत लोगों को काफ़ी दिन तक लंबा वेट करना पड़ा। लेकिन एलजी के मतलब सामान तो हर घर में मौजूद हैं, काफ़ी घरों में मौजूद हैं, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। आपकी टिप्पणी आईपीओ को लेके क्या होगी? सर मैं समझता हूं ये कहीं ना अपने एक कोरियन भाई से दूसरा कोरियन भाई सीख लेता हुआ आया है। और ये मैं जब आपको बोल रहा हूं सर, क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का कारण ये है कि करंट वैल्यूएशंस पे जितना डेटा हमें अवेलेबल है ना, इनका कहीं ना कहीं पीई अभी आ रहा है 51.22 का। और 51.22 सर, हुंडई में प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन लोगों ने ना अपना जो वैल्यूएशंस था वो महंगा था। अब आप देखें, हम एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। एलजी को आप कंपेयर करेंगे वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल,
वोल्टास 69 का पी, ब्लू स्टार 72 का पी, वर्लपूल 48 का पी, वेरी क्लोज टू एलजी। अब सर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख रहा है, और यहां पे एक और डिफरेंस क्या आ जाता है सर, सैमसंग और एलजी आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको घर में दिख भी जाएगा, हर घर में आपको दिख जाएगा, इनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा है। मैं समझता हूं इसमें डेफिनेटली एक बार आपको चांस लेना चाहिए, और आपको एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए मैं बोलूंगा कि आप एक दो लॉट का एक बार अप्लाई करके इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, क्योंकि इसके पीछे एक और फैक्टर क्या है ना सर, टाटा कैपिटल में वो फैक्टर नहीं है जो फैक्टर हमको एलजी में देखने को मिलेगा कि जीएसटी रिवीजन के बाद फेस्टिव सीजन और फिर वो क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा आता हुआ दिखेगा। अगर इसको आप थोड़ा सा डीप और स्टडी करेंगे ना, तो इनका भी जो अभी क्वार्टरली नंबर्स आए थे वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, और इसके पीछे का कारण जो हमने जीएसटी का सारा वेट किया। मैं समझता हूं आपको आने वाले समय में और भी गेन्स देखने को मिल पाएंगे, और लिस्टिंग गेन्स के लिए भी आप एक बार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर अभी जब आईपीओ आने वाला होगा, रशीद जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा सर, आस्था मैम को प्लीज लेकर आइएगा। अरे तो वो तो आएंगे ही, मतलब हर ट्यूसडे को आती हैं, तो उस ट्यूसडे को उनसे डिस्कस हो जाएगा। हाँ, तो हाँ। आपके साथ भी मैं शुरू करूँ, सारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अभी समय है, अभी मतलब मंडे से खुलेगा टाटा का, और ट्यूसडे से खुल रहा है हर्ष इसका। तो ठीक है, मंडे ट्यूसडे को हमारे साथ आस्था जी रहेंगी। और आपको अपने आप को इतना हल्का, मतलब आप कैसे मान लेते सर हैं? हल्के वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊं सर, हर इंसान की एक एक्सपर्टी होती है, और आस्था मैम सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर करियर शी हैज बीन मॉनिटरिंग इट। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ऑटो में इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, जैसे मैं डिफेंस में अब आपकी शागिर्दी में इतना कॉन्फिडेंट, आईपीओ में जो उनकी रीडिंग है ना सर, वो काबिले तारीफ है, और सर एक्सेप्ट करने में कोई खराबी नहीं है। शी इज अ बेटर एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू आईपीओ। हो सकता है ऑटो में और डिफेंस में आई माइट आउट, मगर आईपीओ में उनका जो होल्ड है ना सर, वो काबिले तारीफ। 100 सर आपका और आस्था जी का एक साथ करते हैं। मुझे लगता है कि वो जितनी आप तारीफ कर चुके हैं, एक बार उन तक पहुंचे तो सही बात ये कि मतलब जो है पता होगा सर। हाँ, नहीं तो साथ में थोड़ा डिस्कस करेंगे सर, ऐसा क्या है, आपके साथ करते हैं सर किसी दिन शो। चलिए हर्ष, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नाम आपने बताए हैं। अब अगले हफ्ते से उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब सवालों की झड़ी लगेगी, तो हम लोग पूरी तरीके से कुर्सी पेटी बांध करके बैठे हुए हैं। आप भी जो कुछ जानना चाहते हैं आईपीओ के बारे में, सवाल भेजते रहिए, ताकि उतने ही अच्छे सवाल हम अपने एक्सपर्ट से ही पूछें। हालांकि हम ज़्यादातर चीज़ें तो बात हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हो तो भी भेज दें। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।